सो ही गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बोर्ड एग्जाम में एक अच्छे नंबर यानी 95% आपको लाना है। तो ये 5 गलतियां आज से आप भूलकर भी मत करना, ठीक है। इसके लिए मैंने बोर्ड की कॉपी भी ले रखा और बोर्ड में कैसे क्या गलती कॉपी में करते हो आप वो भी मैं यहाँ पे ले रखा हूँ, ठीक है। सब कुछ आपको लाइव प्रूफ दिखाऊंगा। देखो क्या करते हो कि आपका एक फ्रेंड, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में उतने ही प्रश्न सॉल्व करता है और लेकिन वो इस वीडियो की ट्रिक को देख कर जाता है तो उसका जो मार्क्स आता है वो 70 में उसका मार्क्स आ जाता है 65, ठीक है। और आपका मार्क्स कितना आता है? केवल 55। लेकिन आपने क्या गलती किया आपकी कॉपी में ये आपको देखना है, ठीक है। ये गलती अगर आप देख लेते हो तो ये गलती सुधार लोगे तो आपको बोर्ड एग्जाम में 20 से 15 नंबर इजीली यार बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो ये 5 गलतियां को आज से आपको भूल कर भी नहीं करना है। बोर्ड एग्जाम से पहले आपको देख लेना इस वीडियो को, वरना आप बहुत में पछताओगे। जैसे कि हर एक स्टूडेंट बाद में पछताते, कहते यार मुझे ये नहीं पता था, काश पता होता, कोई बता देता तो ये गलती से मैं बच जाता और हमारे नंबर प्लस पॉइंट में हो जाते। टीचर इसी को देखकर पास या फेल करता है, ठीक है। तो इसी को टीचर देखकर पास फेल करता है। तो ये गलतियां आपको आज से ही सुधार लेना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, देखो मैं हर एक चीज डिटेल्स में बताऊंगा, केवल आपको थोड़ा सा समय देना है और वीडियो को लास्ट तक देखना है। लास्ट तक देखते हो तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा, ठीक है। बोर्ड एग्जाम की कॉपी में शुरू के जो 2 पेज अच्छी हैंड राइटिंग से लिखे वो कट पिट बिल्कुल ना करें। ये देखो इसलिए आवश्यक है कि जो 2 से 3 पेज होते हैं ना, टीचर एग्जाम में जो एग्जामिनर होता है वो काफी ज्यादा फास्ट होता है और आपके शुरू के 2 से 3 पेज को ही देखता है, ठीक है। ये 2 से 3 पेज देख लिया कि जो स्टूडेंट है वो अच्छा किया है और जितना पूछा गया उतना ही सॉल्व किया है और बिल्कुल फ्रेश हैंड राइटिंग अच्छी है, तो आपको उसी के हिसाब से एक औसत यानी एवरेज नंबर देता चला जाता है, ठीक है। जैसे कि आपका शुरुआत का 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो वो समझ जाएगा कि ये अच्छा बच्चा है, तो 5 मार्क्स के भी क्वेश्चन में आपको 4 से 4.5 नंबर दे देता है, ठीक है। वो जान जाता है कि ये जो भी लिखा पॉइंट टू पॉइंट लिखा है और वर्ड लिमिट यानी शब्द सीमा का ध्यान रखकर लिखा है। तो ऐसा इसलिए है कि बोर्ड एग्जाम की कॉपी में शुरू के 2 पेज अच्छी हैंड राइटिंग से लिखे, कट पिट बिल्कुल ना करे और वही प्रश्न करे जो आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से आ रहा है। और जो भी प्रश्न करे ऊपर प्रश्न संख्या और किस खंड का ये जरूर लिखना है। आपको बोर्ड एग्जाम में जितने नंबर का क्वेश्चन उतना ही आंसर लिखना है। अब देखो इसके लिए हम बात कर लेते हैं और प्रश्न संख्या जरूर डालें, ठीक है। जैसे कि आपके बोर्ड एग्जाम में कोई क्वेश्चन 5 मार्क्स का पूछ दिया, ठीक है, 5 मार्क्स का है तो इसके लिए 50 वर्ड लिमिट किया है, ठीक है। 50 शब्द आपको लिखना है तो आप क्या कर देते हो, अगर आपको 150 अगर इसका पता है तो आप 150 वर्ड लिख देते हो, ठीक है। 150 शब्दों में लिखते हो, लेकिन आप चाहो कि 150 वर्ड में हमने लिख दिया और हमारे जो नंबर है वो 5 से 6 नंबर मिल जाए, तो ये कभी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो आपका इसमें नुकसान क्या होगा कि आपका जो क्वेश्चन है वो छूटने के चांसेस रहेंगे और आपको नंबर नहीं मिलेगा, ये गारंटी है। तो इसलिए वर्ड लिमिट का ध्यान दो, इसके अंदर ही रहो लेकिन इससे बाहर आने की कोशिश मत करो। इससे आपको बहुत ज्यादा नुकसान होता है, दूसरे क्वेश्चन छूट जाते हैं और आपको नंबर भी प्लस पॉइंट नहीं मिलता है। तो इस चीज का आपको वर्ड लिमिट का ध्यान देना है। जितना जैसे ये पूछ देता है 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसके लिए आगे लिख देता है कि इसके लिए 25 मार्क्स आपको मिलेंगे। तो ये इस चीज को आपको ध्यान देना है। इसके बाद बोर्ड एग्जाम में जितने नंबर का क्वेश्चन उतना ही आंसर लिखिए, प्रश्न संख्या आपको जरूर डालना है, ठीक है। जैसे मैं आपको कॉपी में दिखा देता हूँ यहाँ पे बोर्ड की कॉपी में कि इस तरह से प्रश्नोत्तर संख्या ऊपर की एक लाइन छोड़कर प्रश्नोत्तर संख्या डालना है। डालने के बाद एक लाइन, 1 से 2 लाइन छोड़ने के बाद ही आपको उत्तर लिखना है। तो ये बात देखिए आपको क्या करना है, बोर्ड एग्जाम की कॉपी के हर पेज पर रोल नंबर अवश्य लिखना है। देखो उससे होता क्या है कि आप जितने भी कॉपी लेते हो, ठीक है, हर पे रोल नंबर लिख देते हो, तो इससे होगा क्या, जैसे कि आपकी कॉपी कभी कभी सबमिट करने में या तो एग्जामिनर हॉल में जब जाती है तो वो बिखर जाती है, कभी कभी जो नत्थी आप किए होते वो टूट जाती है। तो वो कॉपी ये उस सिचुएशन में पता नहीं चल पाता कि ये किस स्टूडेंट की कॉपी है। तो अगर आप सभी पे अपना रोल नंबर लिख दोगे तो एग्जामिनर क्या होगा कि जान जाएगा कि ये इस बच्चे की कॉपी और उसके साथ लगाकर उसे क्या कर देगा, चेक कर देगा। और हाँ, अगर सब पेज पर आप अपना रोल नंबर लिख देते हो तो इससे एक फायदा आपको और होता है, ठीक है, क्योंकि जो क्लास वाले होते हैं ना,
जिस बच्चे कमजोर होते जो उनके परिचित किए तो आपकी कॉपी के पेज फाड़ कर उसमें नत्थी कर देते, स्टेपलर मार देते। तो इस चीज से भी आप बच जाओगे, ठीक है, क्योंकि आपकी कॉपी कोई नहीं बदल सकता, उस पर आपके रोल नंबर लिखे हुए हर एक पेज पर। तो इस चीज का आपको ध्यान देना है, हर पेज पर आपको रोल नंबर अवश्य लिख लेना है। इसके साथ ही साथ बोर्ड एग्जाम की कॉपी में बीच बीच में सादा पेज आपको कभी भी भूल कर नहीं छोड़ना। ऐसा करने पर देखो जब टीचर कॉपी चेक करता है, ठीक है, यहाँ से 1 से 2 एक पेज चेक किया, 2 पेज चेक किया, और यहाँ पे आपने एक पेज को क्या कर दिया, सादा छोड़ दिया, और इसके बाद फिर तीसरा पेज आपने लिखा। तो देखो जब टीचर क्या होता है काफी फास्ट होता है, और पर कॉपी चेक करने का उसे 15 रुपया मिलता है। तो यहाँ से एक कॉपी चेक किया, 2 कॉपी चेक किया, इसके बाद सोच लेता है कि ये सादा है, इतने पर ये क्या करता है, इसको सबमिट कर देता है। तो आपको ये गलती नहीं करना है। सादा है अगर आप शुरू में देख लो, अगर उस पर पाई लाइनिंग नहीं है तो आप दूसरी कॉपी की डिमांड कर सकते हो, ठीक है। सादा भी लिखते हो तो लिख दो कि उसके आगे क्वेश्चन किया गया है, तो इससे एग्जामिनर उसको पलट देगा, ठीक है। तो आप सादा पेज कभी भी भूल कर ना छोड़े, ऐसे में आपके नंबर कटने के चांसेस रहेंगे और बाद में परेशान होने के चांसेस रहेंगे। तो सादा पेज आपको भूलकर भी नहीं छोड़ना है। और सबसे पहले आपको अपने 10 अंक के रोल नंबर, ठीक है, इसको क्या करना है, देखो जैसे मैं आपको रोल नंबर दिखा देता हूँ, यहाँ पे लिखना होता है, ठीक है। अनुक्रमांक भी 10 नंबर का होता है, और यहाँ पे आपको अपना रोल नंबर लिखना पड़ेगा, ठीक है। और देखो कहाँ पे लिखना है, 10 अंकों का रोल नंबर शब्दों अंकों में लिखकर प्रैक्टिस कर ले, ये आपको कहाँ काम देगा। ये देखो जैसे बोर्ड की कॉपी है, ठीक है, तो यहाँ पे देखो परीक्षार्थी सभी प्रविष्टियां शुद्ध एवं स्पष्ट रूप से स्वयं भरे। परीक्षार्थी का अनुक्रमांक ये अंकों में हो गया, ठीक है। इसके बाद परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में, इसी को 1 को 1, 2 को 2, 2 2, 3 2 2, 6 3, इस तरह से लिखना होता है। तो इस चीज का आपको ध्यान देना है कि आपके रोल नंबर जो है उसको क्या कर लेना, अच्छी तरीके से शब्दों अंकों में लिखकर प्रैक्टिस कर लेना, आपको इससे बाद में प्रॉब्लम ना हो। इसके बाद बोर्ड एग्जाम में केवल आपको ब्लू एंड ब्लैक पेन का यूज करना और ब्लैक स्केच का यूज करना है, ठीक है। लाल व रंगीन पेन का आपको बिल्कुल यूज नहीं करना है बोर्ड एग्जाम में, ऐसा करने से आपके नंबर कट जाएंगे, ठीक है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। इसके साथ ही साथ एग्जाम सेंटर पर आपको 1.5 घंटा पहले घर से निकलना है। अगर आपका एग्जाम सेंटर, देखो जो एग्जाम सेंटर बनता है वो आपका 12 किलोमीटर के अंतराल पे बनता है, ठीक है। ये 10 से 12 किलोमीटर का रेंज होता है जहां पे आपका एग्जाम का सेंटर बनता है। तो आपको इसको ध्यान देना है कि हमें एग्जाम सेंटर पे कितने देर पहले निकल जाना है, 1.5 घंटा पहले निकलना है। और साधन जो है उसका अच्छी तरीके से तेल उल होना चाहिए, बिल्कुल। इससे क्या होगा कि अगर बाद में आपको रास्ते में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो इतना समय रहेगा तो आपके पास अच्छी तरह से आप मेंटेन कर लोगे। इसके साथ ही साथ एग्जाम सेंटर पे आपको रोल नंबर, ब्रेंच चेंजिंग हो जाता है और सब कुछ, बैच ब्रेंच इस रूम से उस रूम में बदल जाता है। रोल नंबर देखना है, कहाँ पे बैठना है, कहाँ पे सब कुछ करना है, ये सब चीज़ें आपको अच्छी तरीके से जानकारी हो जाती है और आपके अंदर की जो डर है, हड़बड़ाहट है, घबराहट है, ये कम हो जाता है। तो ये एग्जाम सेंटर पर आपको 1.5 घंटा पहले घर से निकलना है। अगर देखो जो लड़कियां होती है होम सेंटर होता है तो उनको 1 घंटा पहले निकलना है। इसके बाद एग्जाम हॉल में जब भी आप जाओ तो आसपास अच्छे से देख लो, खुद की तलाशी कर लो, कोई चिट्ठा पुर्जा मिले तो उसे फेंक दो, ठीक है। कभी कभी कोई चिट्ठा ले लेते हो तो अपने क्या करते, याद करते करते जेब में रख लेते हो। ऐसे स्थिति में क्या होता है कि जब एग्जामिनर आता है तो आपकी तलाशी कर देता है, तो आपके चिट्ठा मिल जाता है जिससे आपको वो रिस्ट्रिकेट कर देता है। तो आपको इससे बचना है। और साथ ही साथ अगर आपके आसपास पुर्जा दिखाई दे तो एग्जाम से पहले आप उसको फेंक दें, ठीक है। ऐसा करने से आप बच सकते हो रिस्ट्रिकेट होने से। और जितनी भी कापियां ले सभी में अपना रोल नंबर अवश्य लिख दे, सभी पेज पर लिखे, ठीक है। इसका फायदा हमने बता दिया है आपको। मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कि रजिस्टर एक आती है जिसमें आपको अपना हस्ताक्षर करना होता है, ठीक है। ये हस्ताक्षर करना काफी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि अगर ये हस्ताक्षर आप नहीं करोगे तो आप अनुपस्थित माने जाओगे, ठीक है। तो आपको बोर्ड एग्जाम में इस रजिस्टर में हस्ताक्षर यानी प्रेजेंट करना, अपना नाम लिखना होता है, जहां पे आपका क्या होता है आईडी कार्ड वगैरह सब कुछ होता है, उसी के सामने आपको साइन करना होता है। अब बोर्ड एग्जाम में आप जब भी जाओ तो अपने 2 आईडी कार्ड लेके जाओ, एक रोल नंबर वाला, एक विदाउट रोल नंबर वाला, ठीक है, जिससे कि आपको एग्जाम सेंटर में एंट्री मिल सके, वो आईडी कार्ड होता है। तो ये चीजें अगर आप फॉलो करते हो तो आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलूंगा एक नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।